नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN9 न्यूज के इस खास प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर। देखिए, आज साल का तीसरा दिन है और तीसरे दिन ही कहीं ना कहीं आज अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को दबोच लिया है। ये बड़ा सवाल मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लगातार जो है अखिलेश यादव यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, जहां अखिलेश यादव एक बार ये कहते हुए नजर आए हैं कि उत्तर प्रदेश जो निकाय चुनाव नहीं हो रहे हैं इसका सबसे बड़ा कारण है योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ ये कहते हुए नजर आए कि सबसे बड़ा कारण है समाजवादी पार्टी के मुखिया यानी कि अखिलेश यादव। जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट कह भी चुका है कि ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट तैयार है और आने में वक्त लगेगा, इसके पहले चाहो तो चुनाव करवा सकते हैं। लेकिन इसकी टिप्पणी जो है राज्य चुनाव आयोग करने को तैयार नहीं है। राज्य चुनाव आयोग ना ही कुछ कह रहा है और ना ही कुछ टिप्पणी कर रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि राज्य चुनाव आयोग की बात योगी आदित्यनाथ क्यों कर रहे हैं। एक और देखा जाए तो भारत जोड़ो यात्रा जो है उत्तर प्रदेश पहुंच चुकी है। पल्लवी पटेल ने बहुत बड़ा वायदा किया था कि राहुल भैया और अखिलेश भैया को एक कर देंगे, लेकिन यहाँ ना राहुल के साथ ना ही अखिलेश नजर आते हैं और ना ही यहाँ पर मायावती नजर आती हैं। तो फिर यहाँ पर पल्लवी पटेल का जो है वायदा टूटता हुआ भी नजर आता है। लेकिन सवाल ये है कि अखिलेश यादव जो दावा ठोक रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव समय पर नहीं हुआ है, इसका सबसे बड़ा कारण योगी आदित्यनाथ है। अगर बीजेपी पे ये सवाल उठता है तो आपको एक तस्वीर याद होगी, तस्वीर दिल्ली एमसीडी की। दिल्ली एमसीडी के निकाय चुनाव होने थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली एमसीडी की तारीखों की घोषणा होनी थी, लेकिन तारीखों की घोषणा ना होकर यहाँ पर राज्य चुनाव आयोग ने साफ तौर पर बोल दिया कि दिल्ली नगर निगम चुनाव के पहले ही एकीकरण किया जाएगा। एकीकरण का मुद्दा सामने लाए और चुनाव को टाल दिया गया। पहली तस्वीर इतिहास में ये आई कि चुनाव टाले गए। वहीं दूसरी तस्वीर अब उत्तर प्रदेश से देखी जा रही है। जो चुनाव दिसंबर नवंबर में होने थे वो ना ही जनवरी फरवरी में होने वाले हैं, अप्रैल मई में ये तारीख पहुँच गई है। तो सवाल ये उठता है कि असली रीजन किसका है, इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका है। इसी मुद्दे पर लेकर हमारे साथ न्यूज़ रूम में हमारे सहयोगी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुद्दा क्या है, आखिर कारण क्या है। हमारे साथ राहुल सर मौजूद हैं, इनसे सवाल लेंगे कि जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है उत्तर प्रदेश में, जहां अखिलेश यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चुनाव नहीं हो रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण योगी आदित्यनाथ है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें, यूपी में निकाय चुनाव जो है उसकी तारीखों को ऐलान को लेकर लगभग काम हो ही रहा था, लेकिन अचानक से खबर आती है कि यूपी के निकाय चुनाव की तारीखों में देरी होगी। क्यों देरी होगी? क्योंकि आप समाजवादी पार्टी से डर गए, क्योंकि आपको ऐसा लगने लगा कि भाई मैनपुरी, खतौली, जसवंत नगर इन्होंने जीता तो यूपी का ये जो दूसरा निकाय चुनाव हो रहा है इसमें भी जीत जाएंगे। समाजवादी पार्टी का वोट बैंक पहले के मुकाबले बढ़ा है। समाजवादी पार्टी के वोट शेयर, समाजवादी पार्टी का वोटर और समाजवादी पार्टी का वोट ग्राफ देखकर आज भाजपा इस तरह से तिलमिलाई हुई है कि कहीं समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बड़ी जगह न बना ले। भाई, आपको ऐसा लग रहा था जैसे आपने बसपा को पूरी तरह से हिला दिया, वैसे समाजवादी को हिला देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का वोट बैंक जिस तरीके से बढ़ा है, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। शिवपाल यादव की मैं बात करूं या अखिलेश यादव की बात करूं या पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की बात करूं, तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को उन्होंने मजबूत करने का काम किया, यह अपने आप में बताता है कि एक वक्त में जो समाजवादी पार्टी अलग हो गई थी, एक वक्त में समाजवादी पार्टी जो ट्रैक से हिल गई थी, उस पार्टी को दोबारा से अगर लाइन पर लेकर आए हैं अखिलेश यादव, तो वाकई आगे की तैयारी जो है। हाँ, यहाँ पर ये खड़ा हो जाता है कि अब बीजेपी पार्टी डर रही है। जैसे दिल्ली एमसीडी में बीजेपी को डर था, निगमों का बहाना बना दिया, एकीकरण कर दिया, उसके बावजूद भी हार जाते हैं। उत्तर प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को सामने लेकर आ गए। क्या लगता है जो अखिलेश यादव लगातार आज तीसरा दिन है और योगी आदित्यनाथ को दबोचने का काम कर रहे हैं, ये लाजमी है? क्या सच में बीजेपी पार्टी अब तमाम राजनीतिक पार्टियों से डरती है? देखिए, ये लोग हवाबाज लोग हैं, इनकी बातें हवाई होती हैं, क्योंकि काम इन्हें करना नहीं है। जो काम करता है उसमें ये दखल देने की कोशिश करते हैं। आपने मैनपुरी में क्या कहा था? हम इतने लाख वोटों से जीत जाएंगे, रघुराज शाह के डिंपल को हरा देंगे, मैनपुरी की विरासत हम ले लेंगे। नतीजे आ गए, पता चल गया। दूध पानी पता चल गया आप कितने पानी में। आप यही बात खतौली को लेकर कर रहे थे, आप यही बात जसवंत नगर को लेकर कर रहे थे।
ओवर कॉन्फिडेंस, जरूरत से ज्यादा बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस में जीने लगी। ओवर कॉन्फिडेंस, आपको दिल्ली का नतीजा पता चल गया। एमसीडी में आप 100 का भी बहुत मुश्किल से आंकड़ा पार कर पाए। हिमाचल में आपको सरकार बनाने के लिए जद्दोजहद करना पड़ा, वहां पर आपकी कहानी खत्म हो गई। तो बीजेपी जो 2014 के बाद ऐसा मानकर चल रही थी कि मोदी लहर है, भाजपा की लहर है, हमें तो जीतना ही जीतना है, काम करे ना करे जीत तो हासिल होगी, उस चीज को जनता ने तोड़ा। और ये जरूरी भी था, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक की हम बात करें, ये जो रिकॉर्ड रखकर चल रही थी भाजपा, मोदी लहर, योगी लहर, बीजेपी लहर, अगर ये रिकॉर्ड ना टूटते तो विपक्ष मजबूत नहीं होता। मुझे अभी भी ध्यान है, और मैं इस चीज का जिक्र करता हूं कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने एक सभा के दौरान, संसद में एक सभा चल रही थी, जिस दौरान उन्होंने इस बात की चर्चा की कि एक लोकतांत्रिक देश की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है कि अगर सत्ता पक्ष मजबूत है तो विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि जनता के मुद्दों को संसद तक ले जाने का काम विपक्ष ही करता है। और आज विपक्ष ही कमजोर है तो जनता के मुद्दों को उठाएगा कौन? तो बीजेपी जो हवाई या एक ख्वाब या एक सपना जो जी रही थी, वो तमाम चीजें मुझे लग रहा है खत्म हो रही हैं। आगे भी इसी तरह से इनका रिकॉर्ड टूटता चला जाएगा, विपक्ष मजबूत होगा, और कहीं ना कहीं 2024 में भी हम देख रहे हैं एक बड़ी टक्कर पीएम मोदी को मिलती है। देखिए, बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा कर दिया है। यहाँ पर राहुल सन ने साफ तौर पर बता दिया है कि विकल्पों की उपलब्धता ही स्वतंत्रता है। उन्होंने साफ तौर पर बता दिया कि लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है। इस लोकतंत्र की खूबसूरती में कहीं विशुद्ध राजनीति की दास्तान दस्तक ना कर जाए। और हालांकि उत्तर प्रदेश में तो कर ही गई है, जहां अखिलेश यादव लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चुनाव यहां पर बीजेपी टालती हुई नजर आ रही है। इसी मुद्दे को लेकर एक सवाल यहां पर क्रांति से लेंगे। क्रांति, सवाल ये उठता है कि क्या सच में आज लोकतंत्र, जो अब यहाँ पर राहुल सन ने मुद्दा उठाया कि लोकतंत्र की खूबसूरती है कि विकल्पों की स्वतंत्रता बनी रहे, विपक्ष मजबूत रहे, लेकिन आज कहीं ना कहीं ये सवाल उठ जाता है कि उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव टाल दिए गए, दिल्ली एमसीडी के चुनाव टाल दिए गए थे, आखिर ऐसी तस्वीर क्यों? देखिए, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो देखिए ऐसी तस्वीरें इसलिए भी सामने निकल कर के आ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो इस बात को ज़रूर दिखाने की कोशिश कर रही है कि मोदी सरकार उनको जो है कम आकर रही है, या फिर उनको जो है चुप कराने की कोशिश करे। लेकिन देखिए, अगर यहाँ पर अगर वो विपक्ष खुद अपने आप को अगर देखे कि अगर वो सत्ताधारी होते तो जाहिर सी बात है कि वो भी ऐसा ही कुछ करते हुए नजर आते। हमने कांग्रेस के टाइम पर भी देखा, जब कांग्रेस सत्ता में थी तो कांग्रेस अपनी मनमर्जियाँ करती थी। आज भाजपा सत्ता में, भाजपा मनमर्जियाँ करती है, कल को कोई और पार्टी आएगी वो मनमर्जियाँ करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की जो जनता है उसके साथ ऐसा खिलवाड़ जो है वो तमाम नेता करते हुए आए और आगे चल के भी वो करते ही रहेंगे। ये बात जनता भी समझती है, और यही वजह है कि जनता अभी विपक्ष को जो है मौका नहीं दे रही है। वो जनता चाहती है तो विपक्ष और मजबूत बने, या तो फिर जनता ये चाहती है कि विपक्ष ये सोच समझ करके आगे बढ़े कि जनता के अगर हक के बारे में वो नहीं सोचेंगे तो जनता उनके हक के बारे में नहीं सोचेगी, उनके हक के बारे में नहीं सोचेगी। एक बड़ा सवाल यहाँ पर जो है क्रांति ने खड़ा कर दिया। लेकिन एक सवाल आपसे भी लेके जाते जाते कि आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के जो निकाय चुनाव टाले गए हैं, इसमें किसकी रणनीति होगी? आप ये भी बताइए कि स्ट्रेटेजी क्या है, बीजेपी किस स्ट्रेटेजी के तहत ये चुनाव करवाना चाहती है? एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी डर रही है, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी पार्टी की तमाम अभी रैलियां रह गई हैं, जमीनी स्तर के मुद्दों पर काम ही नहीं किया है। और अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि अब वक्त समाजवादी पार्टी का है, जो काम बीजेपी पार्टी नहीं कर पाई है वो हम लगातार करेंगे। लेकिन वही सवाल बार बार कि आखिर नई साल आते ही यहाँ पर अखिलेश यादव बार बार जो है योगी आदित्यनाथ को क्यों दबोच रहे हैं? आज के खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9।